फ्रेंड्स, सो वेलकम अगेन टू द न्यू वीडियो। अब सिविल इंजीनियरिंग तो हमने ब्रांच ले ली, अब आगे क्या? बहुत बार मैं ये देखता हूँ कि स्टूडेंट्स इवन डिप्लोमा के लास्ट ईयर में आ जाते हैं, डिग्री के लास्ट ईयर में आ जाते हैं, और एज एन टीचर जब मैं उनसे पूछता हूँ कि अब आपका आगे का क्या प्लान है, तो बहुत बार बच्चे चुप हो जाते हैं, उनके पास आंसर नहीं होता है कि आगे की क्या प्लानिंग है। और ऐसा जनरली मेजरली स्टूडेंट्स के साथ होता है। बहुत से स्टूडेंट्स का पाथ पहले से फिक्स होता है या उन्हें किसी ने उन्हें गाइड कर रखा होता है, बट बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है कि करना क्या। तो आज का जो वीडियो है दैट इज स्कोप ऑफ योर यू कैन से सिविल इंजीनियरिंग, वो इसी बात पे रहेगा कि मैं आपको एक छोटा सा एक प्रॉपर गाइड दूंगा कि आप डिप्लोमा करके या यू कैन से बीटेक करने के बाद आप आपका करियर कैसे प्लान कर सकते हैं। तो मैं आपको एक स्कोप बताऊंगा सिविल इंजीनियरिंग का कि आप किस किस तरीके की जॉब्स कर सकते हो, किस किस तरीके की जॉब्स के लिए आप खुद को अभी प्रिपेयर कर सकते हो। अगर अभी आप डिग्री में हो या डिप्लोमा में हो तो आपको किन किन चीजों पर ध्यान देना है, किन किन तरीके की जॉब्स को आप टारगेट कर सकते हो और उनको टारगेट करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मैंने इस वीडियो को अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बनाया है। पिछले 10-11 साल में जो मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को किस तरीके से चीजों को समझाना चाहिए, मैंने उस चीज को बेसिक रखते हुए, मेरे एक्सपीरियंस को बेसिस रखते हुए मैंने यहाँ पे इनके टाइप्स बताए। तो देखो, हम सिविल इंजीनियरिंग से भले डिप्लोमा कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं, हमारा मेन मोटिव है नौकरी, या बिजनेस भी कह सकते हैं। बिजनेस को भी मैंने आगे इसमें इंक्लूड किया। तो दो ही चीजें होती है, या तो हम बीटेक या तो हम नौकरी करेंगे या हम बिजनेस करेंगे। तो इसके अलावा थर्ड ऑप्शन तो कुछ है नहीं कि हिमालय में जाके तपस्या करनी है, और करनी है तो ये वीडियो अभी यहीं बंद कर दीजिए और जाइए। ठीक है। तो दो ही काम है, दो ही मोटिव है, नौकरी करना या बिजनेस करना। अब पहले हम जॉब की बात करेंगे। जॉब देखो, मेरे दिमाग में किसी भी ग्रेजुएट की, मैं किसी भी ग्रेजुएट की बात कर रहा हूं, भले वो कंप्यूटर साइंस हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या सिविल इंजीनियर या मैकेनिकल हो, कोई भी हो, कोई भी ग्रेजुएट या बीएससी बीकॉम वाला भी हो, वो ग्रेजुएट दो तरीके की जॉब करता है, टेक्निकल जॉब एंड नॉन टेक्निकल जॉब। सिविल इंजीनियरिंग की बात करेंगे अभी, तो यस देयर विल बी आल्सो टू टाइप, दैट इज टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। अब देखो, टेक्निकल में क्या आता है, यहाँ पे टेक्निकल में आ जाता है जो आपका सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है ना, वो जॉब जिसमें आपको आपका सिविल इंजीनियरिंग का नॉलेज यूज करना पड़ रहा है ना, वो कहलाती है टेक्निकल जॉब। और नॉन टेक्निकल जॉब कौन सी होगी? जिसमें आपको सिविल इंजीनियरिंग का कोई एक्सपर्टाइज यूज करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ, आपका जो माइंड मेकअप हुआ है उस 4 साल में या उस डिप्लोमा के 3 साल में, वो सिविल इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए, वो आपका जो माइंड का परिपक्वता है ना, जो मैच्योरिटी है, वो यूज करके आप कोई भी दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ, वो जॉब कहलाती है नॉन टेक्निकल जॉब। इसमें आपको सिविल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट यूज करने की जरूरत नहीं है, जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन बेंडिंग वगैरह ट्विस्टिंग वगैरह, ये यूज करना नहीं। बट हाँ, वहां एक कोई कॉमन प्रॉब्लम होगी, उसको आपको मैनेज करना होगा। और आपसे बड़े जो लोग हैं उस जॉब पे, उनका ये मानना है कि उस जॉब को करने के लिए मिनिमम ग्रेजुएशन जितना दिमाग चाहिए। ठीक है। तो वो होती है नॉन टेक्निकल जॉब, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट यूज नहीं होते, और जिसमें होते हैं वो होती है टेक्निकल जॉब्स। अब एक एक करके सबकी बात करते हैं, आपको क्या करना है आप चूज करिएगा। ठीक है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। टेक्निकल जॉब्स के बारे में पहले बात करेंगे। इसमें देखो, मैंने इसको दो कैटेगरी में बांटा है कि ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयर एजेंसी, और दूसरा मैंने लिखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ वर्क, राइट हैंड साइड में जो है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयर एजेंसी में आप यहाँ पे देखोगे कि एम्प्लॉयर वो होता है जो हमें जॉब पर रखता है, और हम एम्प्लॉय होते हैं जो वहां पे हम काम करते हैं। ओके, तो इसमें देखो तीन चीजें आती है, या तो आप गवर्नमेंट सेक्टर को टारगेट करो, आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करो, या आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए टारगेट करो, और या पब्लिक सेक्टर में करो। ठीक है। सेकंड जो टाइप है उसमें है कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ वर्क, आप कैसा काम करना चाहते हैं। हो सकता है बचपन से या किसी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको कोई काम पसंद आ रहा हो, तो उसमें डिजाइन वर्क आ सकता है, उसमें साइट का वर्क आ सकता है, या उसमें बिजनेस भी आ सकता है। ठीक है, अब इनको अपन और एलाबोरेट वे में देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयर एजेंसी का जो टॉपिक है वो अपन पहले देखते हैं कि उसमें क्या है। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयर एजेंसी में सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका सबसे पहले क्या आएगा, गवर्नमेंट सेक्टर आएगा। तो गवर्नमेंट सेक्टर में देखो आपके पास क्या है, सबसे पहले तो आपके पास क्या है, यूपीएससी का यू कैन से एंड एसएससी के आपके सेंट्रल के एग्जाम्स है। ठीक है, आप वो एग्जाम्स देके असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर एंड आपके सीनियर सेक्शन इंजीनियर, जो कि जनरली रेलवेज में होता है, आप उसके लिए अपने प्रोफाइल को टारगेट कर सकते हो। आप उन जॉब्स के लिए खुद को क्या कर सकते हो, यू कैन से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है। दूसरा आता है आपका स्टेट के पीएससी एग्जाम्स। जैसे मैं राजस्थान से हूँ, तो राजस्थान में जैसे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, आरपीएससी जिसे हम कहते हैं, कि उसके लिए वी कैन ट्राई इट, है ना। और दूसरा ये है कि भाई आप ट्राई कर सकते हो लोकल बॉडी, अगर एग्जाम्स कोई हैं आपके यहाँ पे, अगर कोई लोकल बॉडी एग्जाम्स हो रहे हैं, लोकल बॉडी एग्जाम जैसे होते हैं, मतलब आपके डीएलबी के एग्जाम्स होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ लोकल बॉडीज हो गया। आपका यहाँ पे कोई स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है तो वो हो गया, आपके यहाँ मेट्रो सिटी है तो मेट्रो से रिलेटेड अगर कोई काम है तो वो हो जाएगा, है ना। तो गवर्नमेंट सेक्टर्स में आप इन चीजों के लिए क्या कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आपको उसकी प्रिपरेशन
अभी से ही करनी पड़ेगी। इफ यू आर इन डिप्लोमा एंड इफ यू आर इन यू कैन से बीटेक, या बीटेक के एंड में हो, तो आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। इस चीज के बारे में आप लोग सब वैसे भी जानते होंगे या आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए आप ऐसे टारगेट कर सकते हो। गवर्नमेंट सेक्टर में जगह बहुत सारे यू कैन से अच्छे अच्छे विभाग है, अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स है। जैसे वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है ना। बहुत से अच्छे अच्छे, और मैं बात करूँ तो बॉर्डर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एसएससी के थ्रू लगा जाता है, आप कर सकते हो। आईएएस जो होता है वो यूपीएससी के अंडर होता है, तो आप वहाँ इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में, ये बीआरओ में, सीपीडब्ल्यूडी में, आप उस जगह लग सकते हो। पॉक्स बहुत अच्छे होते हैं, सैलरी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। और बट नो डाउट आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। आपको अच्छे से पढ़ना होगा, अच्छे से एग्जाम देने होंगे। आईएएस का जैसे एग्जाम होता है ना, एसएससी का अपना जेईएन का एग्जाम होता है, हर साल आती है इनकी पोस्ट। बट ये है कि दिन ब दिन थोड़ी पोस्ट कम होती जा रही है, आप लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उस चीज के लिए। दूसरी बात करें प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर आप लोग जानते हो, बड़े बड़े मैं नाम लूंगा, एल&टी, डीएलएफ, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, एनसीसी हो गया, जीआर इंफ्रास्ट्रक्चर, टाटा प्रोजेक्ट्स हो गए। बहुत से प्रोजेक्ट चल रहे हैं आज हमारे इंडिया में। जनरली ये लोग पहले टारगेट करते हैं आईआईटी एंड एनआईटी स्टूडेंट्स को, एंड देन उसके बाद गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस को। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपके पास कुछ अपस्किल्स हो। अगर आप एनआईटी या आईआईटी से नहीं है तो आपको कुछ थोड़ी सी अपस्किल लेनी पड़ेगी, जिससे आपकी प्रोफाइल थोड़ी और अच्छी हो, है ना। और ऐसा नहीं है कि नौकरी लग जाती है उसके बाद आराम ही आराम है, ऐसा नहीं है। वहां पे उसके बाद और एक अलग मेहनत होती है, ठीक है। उसके बारे में अपन कभी और बात करेंगे। सो द प्राइवेट सेक्टर में यू कैन टारगेट दीज कंपनीज। इन कंपनीज पे आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आप इनके लिंक्डइन पेज को फॉलो करो, है ना। वहां पे इनकी जॉब पोस्ट आती रहती है। नहीं तो आप इनकी साइट पे जाके, करियर का पेज होता है, आप वहां से इन पे क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। या अभी अगर आप स्टार्टिंग ईयर्स में हो, फर्स्ट सेकंड ईयर में हो, तो आप इनकी साइट पे जाओ, करियर में जाके देखो कि कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल है, और उस जॉब्स के लिए क्या क्या की रेस्पॉन्सिबिलिटीज मांगी जा रही है, या क्या क्या की स्किल्स मांगी जा रही है, ताकि आप एज एन स्टूडेंट आप उन स्किल को अभी से एक्वायर करना चालू कर दो, ठीक है। तो ये बहुत एक अच्छा अप्रोच रहेगा। लास्ट होता है पब्लिक सेक्टर। देखो पब्लिक सेक्टर क्या होता है, काइंड ऑफ आधी सरकार, दैट इज 50% सरकार गवर्नमेंट के शेयर्स होते हैं, 50% पब्लिक होते हैं। वो कंपनियां जो होती है वो पब्लिक सेक्टर में आती है। जैसे कि बीपीसीएल हो गई, एनटीपीसी, ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस सप्लाई कॉर्पोरेशन, सेल हो गई, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनएचएआई हो गया, गेल हो गया, बेल हो गया, आईओसीएल हो गया। ये सारी कंपनियां, इनमें भी नो डाउट काम एकदम सरकारी जैसा ही होता है। सरकारी इन द सेंस जॉब एंड पर्क्स के केसेस में सरकारी जैसा था, हॉलीडेज होते हैं, पैसा अच्छा होता है, अच्छा इंक्रीमेंट होता है, एवरीथिंग इज देयर। बट द थिंग इज दैट, मैंने नीचे एक स्टार लगा रखा, आप देखोगे कि द गेट एग्जाम इज वेरी कंपलसरी। यहाँ पे आपका गेट का जो एग्जाम है वो क्या होगा, बहुत कंपलसरी। गेट का एग्जाम होता है आपके फाइनल ईयर में, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, आपको देना होता है। उसमें अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं और अगर आप ये फॉर्म भरते हैं तो यू विल टोटली बी। हाँ, इसमें एएआई भी आएगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो भी हो सकता है, ठीक है। तो काइंड ऑफ दैट, है ना, वो वाली चीजें ध्यान रखनी है। अभी मैं सिर्फ टेक्निकल की बात करूँ, नॉन टेक्निकल जॉब्स की बात नहीं कर रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ वर्क। ठीक है, मैंने दो आपको बताए थे, ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयर, वो तो पहले समझा दिया। अब आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ वर्क। तो टाइप ऑफ वर्क में देखो क्या है कि सबसे पहले डिजाइन वर्क आ रहा है, कि आप क्या करो, डिजाइन और स्ट्रक्चर का एनालिसिस और डिजाइन करो, है ना। स्टड प्रो यूज करके, ईटैब यूज करके, ऑटोकैड या रिवेट का बिम यूज करके, और आप वीरे वगैरह से रेंडरिंग वगैरह करो। ये काम अगर आप करते हो तो दैट इज गोइंग टू बी योर डिजाइन वर्क। ये दोनों तरीके से होता है। देखो ये आप प्राइवेट जॉब में भी कर सकते हो सकता है आपको प्राइवेट जॉब में ऐसी प्रोफाइल मिल जाए, है ना। और इसके नो डाउट बहुत अच्छे स्कोप है। बड़ी बड़ी अगर मैं सिटीज की बात करूं तो वहां पे इनकी जॉब्स रेडली अवेलेबल है ना। और स्टार्टिंग सैलरी भी अच्छी सैलरी मिल जाती है, ठीक है ना। तो आप वहां पे ये काम कर सकते हो। तो उसके लिए आप खुद को प्रिपेयर कर सकते हो, स्टड प्रो, ईटैब, ऑटोकैड, इसके लिए, ठीक है। जो लोग गवर्नमेंट में नहीं जाना चाहते वो इस काम को फोकस कर सकते हैं। मैं हमेशा से यही कहता हूँ, हर जने का दिमाग गवर्नमेंट के अनुसार चले, या इतना शार्प हो, इतनी अच्छी मेमोरी हो उनकी, तो वो कोई गारंटी नहीं। तो आप लोग, दैट्स व्हाई मैं इसको प्रेफर करने के लिए बताऊं, डिजाइन वर्क सीखिए। इससे क्या, आप किसी कंपनी में लगोगे तो गुड टू गो, अच्छी बात है, सीखोगे। नहीं तो खुद का काम तो चालू कर ही सकते हो, ठीक है। दूसरा आता है साइट वर्क, जो कि मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे समझाया, और उसके बाद बिजनेस है, वो भी मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे समझाया। तो लेट्स मूव ऑन टू द साइट वर्क, की साइट वर्क में क्या क्या है। देखो साइट वर्क, वैसे मैं बच्चों को बोलता हूँ, डिग्री के स्टूडेंट्स को मैं बोलता हूँ कि साइट वर्क इज नॉट योर प्रोफाइल। साइट इंजीनियरिंग ठीक है, आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि सरिया कैसे लगता है, क्या होता है, कैसे एग्जीक्यूशन होता है। पर आप पूरे दिन साइट पे खड़े हुए हो, सुबह आप 8 बजे साइट पे जा रहे हो, रात को 8:30 9 बजे साइट पे आ रहे हो। अरे आपने बीटेक करी है, आप, ये तो साइट सुपरवाइजर की जॉब होगी ना। साइट सुपरवाइजर की जॉब किसकी होती है, ये डिप्लोमा स्टूडेंट्स की होती है। डिप्लोमा स्टूडेंट को प्रैक्टिकली थोड़ा अप्रोच करवाना जरूरी होता है। वो पहले पढ़ते हैं, देन दे गॉट टू बी द साइट सुपरवाइजर, फिर साइट मैनेजर बन रहे हैं या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर बन रहे हैं, तो ऐसा प्रोफाइल चलता है। इवन गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी ऐसा ही चलता है। डिप्लोमा वाले जब जिस जूनियर इंजीनियर के एग्जाम के लिए फाइट करते हैं, उसका लेवल बीटेक वाले जो जूनियर इंजीनियर का एग्जाम होता है उससे थोड़ा सा नीचे होता है। इवन सैलरी भी कम होती है। इवन उनके जो प्रमोशन होते हैं वो भी थोड़े लेट होते हैं इन रिलेशन टू बीटेक, ठीक है। तो ऐसा मैं किसी को कम ज्यादा नहीं बोल रहा, पर मैं बता रहा हूँ कि बीटेक के स्टूडेंट्स को साइट इंजीनियरिंग करनी चाहिए।
स्टार्टिंग के टाइम पे, बट उसी में जिंदगी नहीं बनानी, क्योंकि वहां पे इंक्रीमेंट्स और थोड़े प्रमोशंस कम होते हैं। हाँ, बशर्ते ये कि आप बहुत अच्छी कंपनी में हो, टाटा प्रोजेक्ट में हो या किसी बहुत रिलायंस का, तो वहां पे तो नो डाउट आपको मिलेगा ही। बट प्रैक्टिकली हमारी छोटी सिटीज में हमको इतना यू कैन से प्रमोशन देखने को मिलता नहीं। पता पड़ेगा आप 20 साल में भी उसी सैलरी पे हो, ठीक है ना, या 1-2 हजार ऊपर, तो वो खन है। पर स्टिल सिविल इंजीनियर है तो साइट इंजीनियरिंग तो पता होनी चाहिए। आप भले एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर हो, एक ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर, प्लानिंग इंजीनियर, कोई भी इंजीनियर आप बनो, आपको साइट इंजीनियरिंग पता होनी। साइट पे सर्वे कैसा होता है, फर्स्ट काम वो आपको कर सकते हो। सर्वेइंग से रिलेटेड आप डीजीपीएस पे काम कर सकते हो, ठीक है ना, बहुत अच्छा काम है, अभी मार्केट में चल रहा है। डिफरेंशियल जीपीएस जिसको हम लोग बोलते हैं, टोटल स्टेशन यूज करके सर्वेइंग करनी होती है, इसमें आपको और कुछ नहीं करना होता। साइट प्लानिंग एंड डिजाइन करके नक्शे वक्शे बना के दे सकते हो, है ना। हाईवे में अर्थक्वेक एंड ग्रेडिंग का काम कर सकते हो, इसके लिए आप अगर एमटेक इन ट्रांसपोर्टेशन हो तो वेल एंड गुड। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं हम लोग, पूरा प्रोजेक्ट को शेड्यूल करके प्लान करके हम दे सकते हैं कि कितने टाइम में प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, कितना पैसा लगेगा, वो सारी चीजें। ठीक है, इन्वायरमेंटल ऑडिट इंजीनियर, अगर आपने इसमें एमटेक इन्वायरमेंट में कर रहा है या आप एनरोल्ड हो एमटेक इन एनवायरमेंट, तो दैट इज वेरी गुड। इन्वायरमेंटल ऑडिट इंजीनियर आजकल बहुत डिमांड है, ठीक है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मैंने देखे इसमें लगे हुए हैं जिन्होंने एमटेक करी इन्वायरमेंट, एंड दे आर डूइंग गुड। कोई भी बड़ी कंपनी होती है, उसको लॉन्च होने से पहले या बनने से पहले या बनने के बाद, हर एक इंडस्ट्री को, हर एक फैक्ट्री को हर साल एक इन्वायरमेंटल ऑडिट करानी पड़ती है। ये जरूरी है, ठीक है। हमारी जो इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री वो बोलती है कि आपको टेस्ट करवाने और बताने कि आप लिमिट्स के अंडर हो कि नहीं, लाइक कार्बन एमिशन एंड नाइट्रोजन एमिशन, उसमें तो वो ऑडिट कौन करता है, एक इन्वायरमेंटल एजेंसी करती है। तो वो इन्वायरमेंटल एजेंसी में होगा कौन, ठीक है, आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियर, तो वो हो जाएगा। सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड आप काम कर सकते हो, ये भी एक हटके ब्रांच आ रही है आजकल, पर सिविल के अंदर हैंडल जो भी है ये, तो आप सेफ्टी सर्टिफिकेट्स पास कर सकते हो, वो सारी चीजें कर सकते हो। और लास्ट में प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग, ये एक्चुअली काइंड ऑफ ऐसा अलग सा नहीं है, साथ में ही रहता है डिजाइन वर्क के, तो उसमें आप प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्टिंग कर सकते हो। बस साइट इंजीनियरिंग में ये सारी चीजें आपकी हाल फिलहाल आती है। आप स्पेसिफिकली किस साइट इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हो वो आप पे है। देखो, साइट इंजीनियरिंग हर एक चीज की अलग अलग है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग की अलग है, रोड्स की अलग है, टनल्स की अलग है। आप अपनी प्रोफाइल आज ही चूज कर लो कि आप कहाँ पे काम करना चाहते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 10 साल बिल्डिंग पे काम कर रहे हो और 11वें साल आप रोड पे आ जाओ। रोड पे आ जाओ जिस दिन रोड पे काम करने लग जाओ, दैट इज रोड पे, रोड की इंजीनियरिंग में आ जाओ, ठीक है। तो ऐसा नहीं पॉसिबल है, क्योंकि दोनों की टेक्निकलिटी अलग अलग है, ठीक है। तो आपको ये आज ही चूज करना पड़ेगा। बाद में अपन करते हैं दैट इज स्टार्ट योर ओन कंस्ट्रक्शन फर्म, बिजनेस की बात करते हैं। तो बिजनेस में नो डाउट, देखो बिजनेस अगर चल गया तो वेल एंड गुड। अपन सब जानते हैं कि नौकरी से अमीर नहीं बना जाता, बिजनेस से ही अमीर बना जाता है। बट बिजनेस में बहुत सारे रिस्क एंड ट्रेड्स होता है, ठीक है, जो हमें लेने होते हैं। बट मेरा काम है आपको बताना कि कहाँ कहाँ पे अभी मार्केट में यू कैन से आप आपका कंस्ट्रक्शन का फर्म चालू कर सकते हो, या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड किन चीजों पे आप बिजनेस चालू कर सकते हो। पहला मैंने लिखा है ना, आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चरल डिजाइन। ठीक है, अभी हमारे यहाँ पे 2-3 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग चलती है, ठीक है। और उसके साथ में मॉडलिंग का आप और 3-4 रुपया जोड़ दो, रेंडरिंग का जोड़ दो, 8-9-10 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप पूरा एक घर प्लान करके, स्टील डिजाइन, कंक्रीट डिजाइन करके, एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग रेंडर करके आज 2-3 साइट विजिट के साथ में आप क्या कर सकते हो, आपके क्लाइंट को प्रोवाइड करा सकते हो। तो 1000 स्क्वायर फीट का अगर घर है तो 10 के हिसाब से आप देख लो, ठीक है। तो उस हिसाब से कहने का मतलब ये है कि यू कैन डिमांड, आपके वहां पे क्या रेट चलती है वो आपको, ठीक है। अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में आप काम कर सकते हो, उसमें खुद की फर्म खोल के पूरा एक प्लानिंग करवा सकते हो, रो हाउसिंग करवा सकते हो, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, पीएमसी जिसको बोलते हैं, इसमें क्या होता है, ये जनरली देखो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी वो ही कर पाते हैं जिनके बाप दादा इस काम में होते हैं। देखो, देयर इज नो शेम इन सेइंग दैट अगर आपके पापा मम्मी इस बिजनेस में है, तो आप पीएमसी के अगर बिजनेस में है या कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में है, तो आप उस काम को भली भांति आगे बढ़ा सकते हो इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद में, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में सारा काम आप ही लेते हो, कंस्ट्रक्शन, मटेरियल, लेबर, सारा काम आप करवाते हो, प्लम्बिंग, इवन इलेक्ट्रिकल भी आप लेते हो, तो पूरा पीएमसी हो जाता है। साइट विजिट आप ही का इंजीनियर होगा, तो आपकी पूरी कंस्ट्रक्शन कंपनी, तो वो काम कर सकते हो। बट हाँ, ये काम तभी पॉसिबल होता है जब आपके आगे पीछे कोई है ना, या नहीं तो फिर आपको एक्सपीरियंस लगेगा 10 साल का, उसके बाद ये काम होगा। उसके बाद सर्विंग एंड मैपिंग, सर्विंग डीजीपीएस, मैंने आपको बताया डीजीपीएस वगैरह खरीद लो, है ना, टोटल स्टेशन सीख लो। इसमें आपका थोड़ा सा इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है, 5-6-7 लाख का, ठीक है। तो उसके बाद आपको काम करना होता है, बट काम मिलता जाता है। सर्वेइंग का काम आजकल बहुत जरूरी है, लेवलिंग करना और सारा बहुत काम जरूरी है, ठीक है ना। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन आप करवा सकते हो, जो कि मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। बच्चों को ट्रेन करना, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, है ना, और उसके बेसिस पे यू कैन से वी कैन अर्न इनकम, ठीक है ना, उस हिसाब से। तो उस तरीके से ट्रेनिंग एंड एजुकेशन में भी आप आ सकते हो, टीचिंग लाइन में भी यू कैन कम एंड यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस। ब्रिक एंड टाइल का काम चल रहा है अभी बहुत, है ना, जिसमें सीमेंट एंड क्ले ब्रिक्स आप बना सकते हो। इसके लिए आपको रॉ मटेरियल की आवश्यकता होगी, मार्केट स्टडी करना पड़ेगा आपको लोकल वाला, कि आपके लोकल मार्केट में कितने ब्रिक्स और टाइल बनाने वाले हैं, कैसी डिमांड है ना, वो सब आपको देखना पड़ेगा। हार्डवेयर में आप स्टील, सीमेंट, आयरन स्टील, इसके आप डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो, फ्रेंचाइजी ले सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको जगह चाहिए होगी, नो डाउट, इसमें भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा आपको,
है ना, फ्रेंचाइजी ले सकते हो, चाहे जिंदल स्टील की ले ली या किसी सीमेंट की ले ली, है ना, उस हिसाब से। रॉ मटेरियल सैंड, एग्रीगेट, स्टोन, बजरी माफिया, ठीक है। तो कहने का मतलब बजरी माफिया, जैसे आप बजरी वगैरह इसका बिजनेस कर सकते हैं। इसमें अगेन वही बात है, एक एज एन जूनियर लेवल पे आप नहीं कर पाओगे, आपके पास एक बैकग्राउंड होना चाहिए अच्छा, बट यस इट इज टोटली पॉसिबल, ये चीजें तो चाहिए, है ना। अब आता है इसका सोलर पैनल एंड सोलर फार्म, ये बहुत चीज अभी बढ़ रही है। एज एन सिविल इंजीनियर आप सोलर पैनल, सोलर फार्म का यू कैन से बिजनेस डाल सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है आजकल, हमारे राजस्थान में भी सब्सिडी है, इवन ऑल ओवर इंडिया सब्सिडी है अभी तो लोग अपने खेतों में लगा रहे हैं सोलर प्लांट्स, है ना, और तो उसमें उनको ऑफ मिल रहा है, तो लोग ज्यादा से ज्यादा सोलर पैनल पे जा रहे हैं, तो आप वो बिजनेस ले सकते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, यूपीएस वगैरह, इन्वर्टर वगैरह, वो बिजनेस भी आपके अंडर आ जाएगा, तो आपका जो बेनिफिट है, जो प्रॉफिट का जो लेवल है, वो बढ़ सकता है। लास्ट होता है ड्रेनेज लाइन एंड कैनाल वर्क। ड्रेनेज लाइन एंड कैनाल वर्क अच्छा होता है, ये छोटे छोटे यू कैन से टेंडर वर्क्स होते हैं, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो गवर्नमेंट में, है ना, और आपको ये ड्रेनेज लाइन के काम मिल भी जाते हैं, नाली बनाने के, दीवार बनाने के, तो वो काम आप बना के यहाँ से अपना थोड़ा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, दैट विल हेल्प यू लॉट, है ना। तो ये कुछ फॉर्म्स के जो आइडिया है मैंने आपको दिए, और भी आपके पास अगर कोई आइडिया हो तो प्लीज शेयर कीजिएगा ना डॉक्यूमेंट्स में, हम लोग दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करेंगे। तो ये देखो मैंने आपको बताया पूरा टेक्निकल जॉब्स का लोचा। अब एक टॉपिक बच रहा था, दैट इज नॉन टेक्निकल जॉब। अगर आप में से किसी को ये लग रहा है कि नहीं सर मेरे को तो सिविल इंजीनियर पढ़ के मैं थक गया, मेरा तो माथा घूम गया स्ट्रेस स्ट्रेन स्ट्रेन करके, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, ना मेरे को मैथ समझ आती, ना फ्लूइड मैकेनिक्स समझ आती, ना सॉइल समझ आती है, मेरे सिविल इंजीनियरिंग तो पड़ोसी ने ली थी तो मेरे पापा ने मेरे को दिला दी, तो मैं भी सिविल इंजीनियरिंग में हूँ, मेरा कोई मतलब नहीं है, या मेरे पापा कंस्ट्रक्शन में तो मेरे को सिविल दिला दी, मेरे को तो डांस करने का मन है। अगर ऐसा कुछ है तो देखो नौकरी तो करनी है, घर तो चलाना ही है, खुद का परिवार तो चलाना ही है आपको, है ना, खुद को तो सोसाइटी में स्टूड रखना ही है, तो देखो आप उसके लिए नॉन टेक्निकल जॉब्स कर सकते हो। नॉन टेक्निकल जॉब्स वो जॉब होती है जिसमें सिविल इंजीनियरिंग की कोई जरूरत नहीं होगी, हाँ डिग्री चाहिए होगी, ठीक है ना, डिग्री बीटेक तो चाहिए, तो आपको वो जरूरत होगा, और आप इसमें क्या कर सकते हो, नौकरी कर सकते हो। जैसे जॉब्स रिलेटेड टू बैंक हो गया, बैंक में जैसे आप प्रोबेशनरी ऑफिसर बन सकते हो, रेलवे में गुड्स गार्ड एंड स्टेशन मास्टर बन सकते हो, एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एक एग्जाम कराता है हर साल, जिसमें आप ऑडिट ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर, सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर, असिस्टेंट इन इंटेलिजेंस ब्यूरो, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर इन नार्कोटिक्स, ऐसे आप पोस्ट हासिल कर सकते हो। पर ध्यान रखना इसके लिए एग्जाम देना पड़ेगा और पढ़ाई करनी पड़ेगी। पर हाँ, उस एग्जाम में आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में क्या रिलेशन है, या कंक्रीट की क्या प्रॉपर्टी है, कोई नहीं पूछने वाला। वहां आपसे सिंपल बेसिक रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड पूछा जाता है, जिसकी प्रिपरेशन इजीली करी जा सकती है। जॉब्स रिलेटेड टू स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स लाइक आईएएस ऑफिसर, एसडीएम, है ना, पटवारी हो गया, ऑफिसर, क्लर्क हो गया, इन पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने कुछ फोटोज लगाए, आप देख सकते हैं, ऊपर वाले में हमारे अजय देवगन जी है, हाँ, रेड मूवी में वो एक इनकम टैक्स ऑफिसर बने थे, तो दैट इज द सेम पोस्ट, आप बन सकते हो, बट आपको एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। एक बीच में बहुत सीरीज अभी फेमस हुई थी 12th फेल करके, इसमें ये आईएएस बनते हैं, तो आईएएस इज सेम एज दैट, ठीक है, ऊपर भी यही है। हमारे इधर ये हो गए, दैट इज रणवीर सिंह जी, ठीक है, तो सिंघम वाला जो हो गया, वो जो पोस्ट है, पुलिस वाली जो पोस्ट है ना, दैट इज गोइंग टू बी लाइक दैट। एमएस धोनी साहब हमारे टिकट कलेक्टर थे, तो टिकट कलेक्टर टीसी इज गोइंग टू बी नॉन टेक्निकल जॉब, ठीक है। स्पेशल 26 में हमारे अक्षय कुमार जी थे, है ना, वो एक फेक इनकम टैक्स ऑफिसर, रेड ऑफिसर बने थे, बट काइंड ऑफ, है ना। तो आप, आई होप आप क्राइटेरिया मेरा समझ पा रहे हो। अगर आपको टेक्निकल चीजें नहीं समझ में आ रही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर मुझसे नहीं होगा ये सिविल इंजीनियरिंग का, तो स्टार्ट फोकसिंग फॉर नॉन टेक्निकल। और नॉन टेक्निकल में आपको एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग प्रिपेयर करना होगा, बट ध्यान रखिएगा नॉन टेक्निकल जॉब्स के इंटरव्यूज और एग्जाम में बहुत ज्यादा भीड़ आती है एज रिलेशन टू टेक्निकल के जॉब और इंटरव्यूज में, क्योंकि टेक्निकल में सिर्फ सिविल के बच्चे आएंगे, नॉन टेक्निकल में बीटेक की कोई भी ब्रांच का बच्चा आ सकता है फाइट करने, साथ साथ में बीकॉम बीएससी कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट आएगा और अप्लाई करेगा, है ना। तो आप थोड़ा सा उस हिसाब से अपने आप को प्लान कीजिएगा। ओके, तो आई होप आपको आज के मेरे इस वीडियो से एक आइडिया लगा होगा कि आप लोगों को क्या क्या करना है ना, या आप क्या क्या कर सकते हैं। मैंने आपके सामने एक बार फिर से स्लाइड का फ्लो पाथ बता रखा है। हमने पहले देखा कि कितने तरीके की हमारे पास जॉब्स थी, उसके बाद हमने टेक्निकल जॉब्स के बारे में देखा, तीनों पढ़े, गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड पब्लिक। उसके बाद हमने साइट वर्क, डिजाइन वर्क देखा, बिजनेस वर्क के बारे में देखा, कौन कौन से बिजनेसेस हम चालू कर सकते हैं एज एन सिविल इंजीनियर, है ना, और लास्ट में हमने देखा कि नॉन टेक्निकल जॉब्स में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो थोड़ा नॉलेजेबल लगा होगा। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज डू आस्क इन द कमेंट। अगर कोई और बिजनेस आइडिया या और कोई फील्ड आपके दिमाग में है तो प्लीज डू ड्रॉप योर कमेंट इन द बॉक्स, हम लोग उसके बारे में जरूर बात करेंगे और लोगों तक इस बात को पहुंचाएंगे। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।